आज हम बात करेंगे कुछ सिनोनिम्स वर्ड की और एज आई टोल्ड यू दैट इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर वोकैब यू नीड टू वर्क यू नीड टू एनहांस योर वोकैब माय डियर। तो उसी सीरीज में दिस वीडियो इज़ गोइंग टू द पार्ट ऑफ 1 लाख वोकैब सीरीज। ठीक है, तो चलिए लर्न करते हैं। ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड सो मेनी वीडियोज, इफ़ यू हैव नॉट सीन प्लीज डू सी दैट एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर वोकैब। और वन मोर थिंग्स, मेनी ऑफ यू आस्किंग क्वेश्चन कि यू पीपल आर लर्निंग वर्ड एंड इट इज़ देन यू आर फॉरगेटिंग। देखो ये कॉमन सी प्रॉब्लम है, हम जिस चीज़ों को लर्न करते हैं वो फॉरगेट नहीं होती, हमारे माइंड में तो रहती है बट रिकॉल नहीं होती, तो हमें लगता है कि हम उसको भूल चुके हैं, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं। यू विल, जब वो वर्ड्स किसी के द्वारा बोले जाएंगे, आप कहीं उसको रीड करेंगे तो यू विल गेट कनेक्टेड विद दैट, राइट। ये उसी तरह है जिस तरह आप कोई म्यूजिक सुन लेते हैं, कोई सॉन्ग लर्न कर लेते हो, जो अगर आपको सॉन्ग सुनाई देता है तो आप उसको उससे कनेक्ट कर जाते हैं, उसके लिरिक्स आपको याद आ जाते हैं, राइट। इट इज जस्ट लाइक दैट। चलिए पहला वर्ड क्या, बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले, इसका अपोजिट क्या होगा, आफ्टर। बिगिन का मतलब होता है प्रारंभ करना, कोई चीज़ स्टार्ट करना, इसका अपोजिट क्या होगा, एंड। बिगिनिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग, अपोजिट क्या होगा, कंक्लूजन। कंक्लूजन, एंडिंग। बिहेव का मतलब होता है बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार करना, बिहेव करना। एंड मिसबिहेव का मतलब होता है बैड बिहेवियर। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, इन फ्रंट का मतलब होता है ठीक उसके सामने, राइट। बिलीव का मतलब विश्वास, डिसबिलीव का मतलब होता है विश्वास नहीं करना। बेस्ट का मतलब बहुत ही अच्छा, इसका अपोजिट होता है वर्स्ट। बेटर का मतलब भी अच्छा होता है, इसका अपोजिट होता है वर्ड्स। बिग का मतलब होता है बड़ा, एनीथिंग दैट इज बिग, दैट इज लार्ज इन साइज इज कॉल्ड बिग। लिटिल, स्मॉल। बर्थ मीन्स बर्थ, इसका अपोजिट होता है दैट। बिटर मीन्स दैट्स नॉट टेस्टी, दैट्स नॉट अनप्लेजेंट। सोर, कड़वा भी कह सकते हैं आप। स्वीट होता है इसका अपोजिट। ब्लैक का मतलब होता है काला, वाइट का मतलब होता है इसका सफ़ेद, जो कि है इसका अपोजिट। अगला वर्ड हमारा है ब्लेम। ब्लेम करना, किसी को आप किसी चीज़ के लिए एक्यूज करते हैं, यू ब्लेम समवन फॉर सम वर्क, दैट्स कॉल्ड ब्लेम, राइट। अगला क्या है, प्रेज करना। प्रेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अप्रिसिएट करना, तो ब्लेम का अपोजिट क्या हो गया, प्रेज करना। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेस। ब्लेस का मतलब होता है किसी को ब्लेसिंग देना, फॉर समथिंग, टू ब्लेस समवन फॉर समथिंग, राइट। यस, ब्लेस करना समवन फॉर समथिंग। ब्लंट का मतलब होता है दैट इज नॉट शार्प, कोई भी चीज़ जो शार्प ना हो उसे हम ब्लंट बोलते हैं, अपोजिट होता है शार्प। बॉडी का मतलब बॉडी होता है, इसका अपोजिट सोल। बोल्ड का मतलब होता है करेजियस, दैट इज एनीवन जो ब्रेव हो उसे आप बोल्ड कह सकते हैं, अपोजिट होगा टाइमिड आर कावर्ड। बोरिंग का मतलब कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं हो, इरिटेटिंग, दैट्स कॉल्ड बोरिंग, इसका अपोजिट होगा इंटरेस्टिंग। बारो का मतलब होता है उधार लेना। लेन का मतलब होता है देना। बॉटम का मतलब होता है बेस। टॉप इसका अपोजिट होता है। बॉय मीन्स बॉय, इसका अपोजिट फीमेल जेंडर, दैट्स कॉल्ड गर्ल। एंड नेक्स्ट इज ब्रेव, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड इज एली। एली का मतलब क्या होता है, एली का मतलब होता है फ्रेंड, राइट। इसका अपोजिट क्या होगा, एनिमी। एलोन का मतलब होता है अकेले, इसका अपोजिट क्या होगा, टुगेदर। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, हर समय, ऑलवेज, इसका अपोजिट क्या होगा, नेवर। एमेच्योर का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो किसी भी काम में परफेक्ट ना हो, अभी लर्निंग पीरियड में हो, अंडर ट्रेनिंग हो, दैट्स कॉल्ड एमेच्योर, इसका अपोजिट होगा प्रोफेशनल। कोई व्यक्ति किसी काम में जो एक्सपर्ट है, दैट्स कॉल्ड प्रोफेशनल। एम्यूज का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिससे करने में आपको मज़ा आ रहा हो, दैट्स एम्यूजमेंट, एंटरटेनिंग, इसका अपोजिट क्या होगा, बोरिंग या बोर। एंस एंसेंट का मतलब होता है, एंशियंट का मतलब होता है पुराना, प्राचीन, उसका अपोजिट क्या होगा, मॉडर्न। एनोइंग का मतलब भी होता है इरिटेटिंग, एनोइंग का मतलब इरिटेटिंग, इसका अपोजिट होगा शूदिंग, जो काम डाउन करे, आपको शांत करे। आंसर मतलब रिप्लाई देना, इसका अपोजिट क्या होगा, क्वेश्चन करना। अपीरियंट का मतलब होता है विजुअल, कोई भी चीज़ जो क्लियर हो, विजुअल हो, दैट्स कॉल्ड अपीरियंट, इसका अपोजिट होगा ऑब्सक्यूर एंड ऑब्सक्योर। एंड नेक्स्ट है अपीयर। अपीयर का मतलब वही जो मैंने आपको बताया, अपीयर का मतलब प्रस्तुत होना, दिखना, प्रेजेंट होना। डिसअपीयर, गायब हो जाना। अराइव का मतलब आने वाला, आगमन, इसका अपोजिट क्या होगा, डिपार्चर और डिपार्ट। अराइवल का मतलब आगमन और इसका अपोजिट होगा डिपार्ट या फिर लीव करना। एरोजेंट का मतलब क्या होता है, एरोगेंट का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो रूड हो बाय बिहेवियर, दैट्स कॉल्ड एरोगेंट, इसका अपोजिट क्या होगा, हम्बल। एंड नेक्स्ट वर्ड क्या है, एसेंट। एसेंट का मतलब होता है ऊपर जाना, चढ़ना, ऊपर की तरफ क्लाइंब करना, इसका अपोजिट होता है डिसेंट, राइट। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना, आप किसी से प्रश्न पूछते हैं, दैट्स कॉल्ड आस्क, राइट। आस्क का क्या होगा,
अपोजिट आंसर देना, रिप्लाई करना, ठीक है। अट्रैक, अटैक का मतलब होता है, अटैक है नॉट अट्रैक, सॉरी, इट्स अटैक। अटैक का मतलब होता है किसी पे हमला बोल देना, इसका अपोजिट होगा डिफेंड, सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट करना। अट्रैक्टिव, नेक्स्ट वर्ड इज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब कोई चीज़ जो आपको अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ, दैट्स कॉल्ड अट्रैक्टिव। इसका अपोजिट होगा रिपल्सिव। अवॉक का मतलब होता है उठ जाना, स्लीप से उठ जाना, इसका अपोजिट होगा स्लीप करना। बैक का मतलब होता है पीछे की तरफ, अपोजिट होगा इसका फ्रंट। और बैड का मतलब होता है खराब, गंदा, नॉट गुड, इसका अपोजिट होगा गुड। अगला क्या है, बेयर। बेयर का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ नॉट कवर्ड, लाइक बेयर फुटेड, बिना कपड़े के बेयर बॉडी, ठीक है। वी फाउंड अ बेयर बॉडी मतलब बेयर्ड बॉडी मतलब अनकवर्ड बॉडी। बेयर फुटेड, बिना चप्पल के। कवर्ड, ब्यूटीफुल मतलब बहुत ही सुंदर, अपोजिट क्या होगा, अगली। So I hope it is clear. Please learn these words are basic word. You must learn it and because such things, such words used to come frequently. अगर आपको इनकी vocabs पता रहेगी तो then you are able to speak very proper way, very frequently without any doubt of it. And if you are not able to speak out proper way, then you must write in the comment section. I will definitely help you in solving your problem.